दज्जाल अपनी ताकत के बावजूद एक मोमिन के सामने बेबस हो जाएगा। ये वाक़या ईमान को हिला कर रख देता है। ये हदीस दज्जाल के अंजाम और मोमिन की इस्तकामत को वाज़े करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस मुबारक दज्जाल का ज़वाल। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2938, सही बुखारी हदीस नंबर 7132। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में गुफ्तगू करते हुए फरमाया, दज्जाल यानी मदीना शरीफ में दाखिले के इरादे से आएगा, मगर उस पर मदीना तैयबा में जाना हराम कर दिया गया। चुनांचे वो मदीना मुनव्वरा के करीब किसी बंजर ज़मीन तक पहुँचेगा। उस वक्त एक बेहतरीन शख्स दज्जाल की तरफ निकल कर उससे कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही दज्जाल है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इस शख्स को कत्ल करके फिर ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे मामले में कोई शक रहेगा? लोग कहेंगे नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल करके दोबारा ज़िंदा करेगा। वो ज़िंदा होकर कहेगा, अल्लाह की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल और बातिल परस्त होने का पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया है। दज्जाल उस नेक आदमी को फिर कत्ल करना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेगा। रावी हदीस ने कहा, वो बेहतरीन शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। मुहद्दिसीन ने फरमाया, उस वक्त दज्जाल की ज़िल्लत और ज़वाल का आगाज़ होगा। मुहद्दिसीन ने फरमाया, उस वक्त दज्जाल की ज़िल्लत और ज़वाल का आगाज़ होगा। उसके बाद वो किसी को कत्ल नहीं कर सकेगा। बिल आखिर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल होकर जहन्नुम रसीद होगा। दज्जाल अपनी ताकत के बावजूद एक मोमिन के सामने बेबस हो जाएगा। ये वाक़या ईमान को हिला कर रख देता है। ये हदीस दज्जाल के अंजाम और मोमिन की इस्तकामत को वाज़े करती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फ़रमाया, दज्जाल मदीना में दाखिल होना चाहेगा, मगर उसे रोक दिया जाएगा। फिर एक नेक और बहादुर मोमिन उसके पास जाकर उसके झूठ को बेनकाब करेगा। दज्जाल उसे कत्ल करके दोबारा ज़िंदा करेगा, लेकिन वो मोमिन मज़ीद पुख्तगी के साथ कहेगा, अल्लाह की कसम, अब मुझे तेरे दज्जाल होने का पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया है। ये वाक़या कई अहम हकीकतें बयान करता है। दज्जाल के पास बज़ाहिर बड़ी ताकत होगी। वो लोगों को धोखा देने के लिए करतब दिखाएगा, मगर सच्चा मोमिन उसके फ़रेब में नहीं आएगा। यहाँ वो मोमिन इंतहाई बहादुरी के साथ हक़ का ऐलान करता है, हत्ता कि मौत के बाद भी उसका ईमान और यकीन मज़ीद मजबूत हो जाता है। बाज़ रिवायात में आया है कि ये अजीम शख्सियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे, अगरचे इस बारे में इख्तलाफ भी पाया जाता है। अहम पैगाम, ये हदीस हमें सिखाती है, असल ताकत ईमान की है, ना कि ज़ाहिरी करामात की। फितना जितना बड़ा हो, सच्चा मोमिन उतना ही मजबूत रहता है। हक़ पर कायम रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। दज्जाल का अंजाम। इस वाक़े के बाद दज्जाल की कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएगी। वो दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। ईमान की मजबूती हर फितने से बड़ी ढाल है। सच्चाई पर कायम रहना मोमिन की पहचान है। अल्लाह ताला आखिरकार बातिल को शिकस्त देता है। फितना कितना ही बड़ा हो, अंजाम हक़ का ही होता है। यह हदीस हमें उम्मीद, हौसला और ईमान की ताकत सिखाती है कि दज्जाल जैसे बड़े फितने के सामने भी सच्चा मोमिन साबित कदम रहता है और आखिरकार अल्लाह ताला बातिल को मिटा देता है। अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे, हक़ पर कायम रखे और मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन। इस हदीस मुबारक को मज़ीद आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।